वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए एवीएस के चैप्टर नंबर 7 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखने में आपको लिखते समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 60 पर चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है पानी के प्रयोग। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आप पहले टाइटल को समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि पानी में कौन सी चीज़ें डूबती हैं और कौन सी चीज़ें तैरने लगती हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती है तो वो तैरेगी या फिर डूबेगी। अब देखो बच्चों, जो फूली हुई पूरी होगी वो क्या होगा, उसके अंदर हवा भरी होगी और हवा हमेशा ऊपर की साइड उठती है। तो फूली हुई जो पूरी है पानी के बर्तन में रखने पर वो तैरेगी। तो आप लिखोगे कि आयशा अगर फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखेगी तो पूरी तैरेगी। इसी तरीके से स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी, और स्टील का चम्मच भी। अब देखो बच्चों, अगर हम स्टील की प्लेट को पानी में डायरेक्ट ऐसे झटके के साथ आड़ा करके छोड़ देंगे तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी। मगर हम पानी की सतह पर अगर प्लेट को आहिस्ता से रखेंगे तो वो तैरने लगेगी। अब इसी तरीके से बच्चों, जो चम्मच है, चम्मच को अगर हम पानी की बाल्टी में डालेंगे तो वो डायरेक्ट डूब जाएगी, क्योंकि वो ठोस होती है, उसमें हवा नहीं भरी होती है। तो आप लिखोगे कि स्टील की जो प्लेट है पानी में यदि सावधानी के साथ रखेंगे तो वो तैरेगी, किंतु जो चम्मच है वो डूब जाएगी। इसी तरीके से प्लास्टिक का जो ढक्कन है पानी की भरी बाल्टी में डालने पर डूबेगा या फिर वो तैरेगा। तो बच्चों, प्लास्टिक का ढक्कन आपने देखा होगा अंदर से खोखला होता है, तो पानी की बाल्टी में जब हम उसे डालेंगे तो प्लास्टिक का ढक्कन तैरने लगेगा। अब है पेज नंबर 62। यहाँ पर बच्चों कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है कि ये चीज़ें पानी में डूबेंगी या फिर तैरेंगी। और जब आप इसका प्रैक्टिकल करके देखोगे तो उस रिज़ल्ट को भी आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि खाली कटोरी, पहले मुझे लगा था कि ये क्या होगा कि तैरेगी, है ना, नहीं तैरेगी, मगर जब प्रयोग किया तो पानी की कटोरी तैरने लगी। इसी तरह कटोरी में एक एक करके जब मैंने 6-7 कंकड़ डाले तो मुझे लगा कि ये डूब जाएगी, मगर जब मैंने प्रयोग किया तो ये तैरने लगी। अब इसी तरीके से लोहे की कील या पिन, मुझे लगा था कि ये पानी में डूब जाएगी, और जब मैंने इसका प्रैक्टिकल किया तो ये डूब गई। इसी तरीके से माचिस की तीलियाँ बच्चों खोखली होती हैं अंदर से, तो मुझे लगा था कि ये तैरेगी, और जब मैंने प्रैक्टिकल करके देखा तो ये तैरने लगी। इसी तरीके से प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, तो मुझे लगा था कि ये तैरेगी, और जब प्रैक्टिकल किया तो ये तैर रही थी। इसी तरीके से पानी से आधी भरी बोतल, मैंने सोचा था कि ये तैरेगी, और जब प्रैक्टिकल किया तो ये सच में तैर रही थी। इसी तरीके से पानी से भरी पूरी बोतल, तो मैंने सोचा था कि ये डूब जाएगी, और जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो ये सच में डूब गई। तो यहाँ पर ये रॉन्ग का मार्क लगाएंगे। इसी तरह से है दवाई की पन्नी, देखी होगी आपने एल्युमिनियम की, तो हमने इसे फैलाकर पानी में डाला तो मुझे लगा ये तैरेगी, और जब इसका प्रैक्टिकल किया तो ये सच में तैर रही थी। इसी तरीके से मोड़कर गोली सी बनाकर पानी में डालने पर मुझे लगा था कि ये तैरेगी, नहीं तैरेगी, और जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो ये नहीं तैरी। इसी तरीके से कटोरी सी बनाकर, तो मुझे लगा था कि ये तैरेगी, और जब प्रैक्टिकल किया तो ये तैर रही थी सच में। इसी तरीके से साबुन की टिकिया, मुझे लगा था कि ये डूब जाएगी, और जब प्रैक्टिकल किया तो ये सच में डूब गई। इसी तरीके से साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पे रखकर मुझे लगा था कि ये डूब जाएगी, मगर ये पानी पर तैर रही थी। इसी तरीके से बर्फ़ का टुकड़ा, मुझे लगा था कि ये पानी में नहीं तैरेगा, और जब मैंने इसका प्रैक्टिकल किया तो बर्फ़ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैर रहा था। तो बच्चों, इन सभी क्वेश्चन आंसर को हैंड टू हैंड कॉपीज़ में लिखते जाना। अब है बच्चों इस चैप्टर के फिलअप्स। लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी तैर रही थी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कील द्वारा जो पानी हटाया गया था, पानी का जो भार था, जो वज़न था, वो कील के वज़न से क्या था, कम था।
क्योंकि जो पानी कम हटा था तो इसी वजह से कील डूब गई थी। अब प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैर रही थी और पानी की भरी बोतल डूब गई थी, क्योंकि इसके द्वारा जो पानी हटाया गया था वो बोतल के भार से क्या था, कम था। क्योंकि जब कोई चीज़ कम पानी को हटाती है तो क्या होता है, वो चीज़ डूब जाती है। इसी तरीके से दवाई की पिन्नी जब फैली हुई थी तो तैर रही थी और खूब दबाकर गोली जैसे बनाने पर वो पानी के अंदर डूब गई। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार गोली के भार से क्या था, कम था। अब है पेज नंबर 63। तो एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू को डालो, आधा आधा चम्मच करके उसके अंदर नमक को डालते जाओ। तो देखो कि नींबू डूबेगा या फिर तैरने लगेगा। तो बच्चों, पानी में नींबू तैरने लगेगा, क्योंकि जो नमक होता है, नमक से क्या होता है, जो पानी का जो भार होता है ना वो अधिक होने लगता है। तो जो नींबू है ना पानी के ऊपर आ जाता है। जहाँ पे जैसे कि एक ऊपर प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है कि नमक डालने पर नींबू क्यों तैरा होगा? क्योंकि नमक डालने पर पानी क्या होगा, भारी हो गया था। और नींबू के डालने पर जो पानी का भार हटा था वो भार नींबू के भार से क्या था, अधिक हो गया था। जब कभी भी भार पानी का अधिक हो जाता है तो चीज़ें ऊपर तैरने लगती हैं, और बच्चों भार जब कम होता है तो चीज़ें नीचे डूब जाती हैं। तो नमक डालने पर जो पानी हटा था उसका जो भार था ना वो नींबू के भार से अधिक हो गया था, क्योंकि उसमें नमक मिल गया था। अगर नमक नहीं होता उस पानी के अंदर तो जो नींबू है वो नीचे ही तले में बैठे रहते, क्योंकि जो पानी का भार था वो कम रहता, मगर नींबू में पानी में नमक डालने पर भार अधिक हो गया था, इसलिए नींबू ऊपर आकर तैरने लगे थे। इसी तरह से तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या आइडियाज़ दे सकते हो? तो हम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए, जैसे कि शक्कर घोलते समय पानी को चम्मच से लगातार हिलाते रहना चाहिए। घोल को हल्का गर्म कर लेना चाहिए ताकि शक्कर जल्दी घुल जाए। अब बच्चों, यहाँ पर एक तालिका है। अब देखो, जो नमक है वो पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा? तो वो घुल जाएगा। थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो पानी के अंदर पूरा मिल जाएगा। इसी तरीके से मिट्टी में अगर थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो एकदम से नहीं घुलेगी, मगर थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो घुल जाएगी। इसी तरीके से चॉक पाउडर अगर पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगा, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो चॉक नीचे तली में बैठी हुई नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर आप दूध डालोगे पानी में तो वो घुल जाएगा, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो पानी में पूरी तरह से मिल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, तेल पानी में नहीं घुलता है, और थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो तेल ऊपर की ओर तैरने लगता है। तो बच्चों, इस तालिका को भी आप याद से फिल कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो नमक पानी में नहीं दिख रहा क्योंकि वे पानी में पूरी तरह घुल गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? तो पानी में नमक अभी भी है, लेकिन वे पानी में मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी पर रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखेगा? तो नमक पानी में अभी भी घुला हुआ है, जबकि जो चॉक पाउडर है पेंदी में नीचे बैठ गया है। कपड़े से छानकर हम चॉक पाउडर को अलग कर सकते हैं। तो हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिख लेना है ये। अभी पेज 65। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुलता है या नहीं, और क्यों? तो तेल पानी में नहीं घुला क्योंकि तेल अघुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता है। अगला है कि तुम भी ये करके देखो और बताओ कि कौन सी बूंद सबसे आगे निकली और ऐसा क्यों हुआ होगा। तो देखो, यहाँ पर जो आयशा है उसने एक जगह पानी की बूंद डाली, एक जगह डाली उसने शक्कर की बूंद टपकाई, और एक जगह उसने दूध की बूंद टपकाई। तो तीनों बूंदों में से कौन सी बूंद सबसे ज़्यादा ढक्कन को टेढ़ा करने पर जल्दी से आगे भागी? तो पानी की बूंद सबसे आगे निकली, जबकि घी तथा शक्कर के जो घोल की बूंदें थी वो पीछे रह गईं। ऐसा इसलिए हुआ कि पानी हल्का होता है, इसलिए पानी की बूंद ज़्यादा हल्की होती है और वो जल्दी से नीचे की साइड फिसल गई, और शक्कर और घी गाढ़ा होता है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद जाकर बूंद नीचे की ओर गिरी।
अगला है कि एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी, वे पानी चूल्हे पे रखकर भूल गईं। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था, तो बाकी का पानी गर्मी के कारण वाष्प यानी कि भाप बनकर उड़ गया था। अब तो सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा है कि सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसको धूप के अंदर क्यों रखा गया था आम के रस को। तो आम में उपस्थित पानी को वाष्प यानी कि भाप बनाने के लिए आम पापड़ को धूप में रखा गया होगा। आगे है तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं। तो हमारे घर में अचार, पापड़, बढ़िया आदि को धूप में रखकर बनाया जाता है। अब है पेज नंबर 66, लास्ट पेज है। तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो रुमाल को जल्दी सुखाने के लिए रुमाल को अच्छे से निचोड़कर उसे पंखे के नीचे या सामने लटका देंगे, और रुमाल को तेज़ धूप में भी या प्रेस से भी सुखाया जा सकता है। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो और पानी में क्या क्या घुल जाता है। तो चाय बनाने के लिए पानी में चीनी, चाय की पत्ती और दूध डालते हैं। चीनी और दूध पानी में घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें मिश्री के कुछ टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के लिए आप क्या करोगे। तो मिश्री को जल्दी घुलाने के लिए मिश्री को पीस लेते हैं। इसके अलावा पानी को गर्म करने पर भी मिश्री जल्दी घुल जाती है।